Hello. Yes, So yes, sir. today we are going to start and understand our new topic, which is chemical chemical properties of acids. In our previous class, we have learned and understand the introductory portion of base and physical properties of acid. If you were present in last class, please, I will mention some basic physical characteristics of acid today, which is it is sour in taste, it is corrosive in nature, it is electric conductor when we make an aqueous solution of it, and on if it converts blue litmus to red. These are some 4 to 5 physical characteristics of acid. Now today we are going to start with the chemical properties of acid. I have sent you some pages of our book, which is 7 to 8 pages to prepare your notes. As you can see there are 8 to 9 properties, chemical properties are related to acids there. But in our NCERT, there are only 4 basic characteristics, chemical characteristics, which we have to understand. मैंने आपको 7 से 8 पेजेस का एक इमेज भेजा है, जो बुक मेरे पास अवेलेबल है। उसमें आप देखेंगे कि उसमें 7 या 8 या 9 प्रॉपर्टीज एसिड की दी हुई है। But the basic thing is that we have to learn and understand only 4 to 5 basic characteristics related to acid. ऐसे एसिड की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस होगा और रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। हमें बेसिकली 4 या 5 चीजें भी पढ़नी है, जिससे हम आगे का सफर और आगे की पढ़ाई तय करते हैं। देखिए आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो तो आपका वॉइस नहीं आ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा पीछे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में फर्स्ट जो हमारा और बोथ फॉर एसिड एंड बेस also, which is neutralization reaction. First is if acid and base, both strong acid and strong base, combine under chemical reaction, they perform chemical reaction, they form salt and water. Here you can see if acid is and base is NaOH, they will form NaCl plus H2. If there is another KOH, they will form
where of base and acidity of acid gets neutralizes and the pH of salt, this salt will be 7. Here the pH will be the जो अम्ल और क्षार की क्षारीयता समाप्त होती है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, दोनों एक दूसरे को शक्तियों को क्षीण करते हैं और इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये बेस और एसिड केमिकल प्रॉपर्टी का काम करती है, कॉमन केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये पहला जो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बहुत गौर से देखिए। सेकंड है सर रिएक्ट विद एसिड मेटल से रिएक्ट करता होता है। तो इसका जो हम लिख रहे हैं एसिड प्लस NaCl plus H2. My voice is not clear. Now to balance it. So we will get. Hello. Now my voice is clear or not? नो सर Voice clear नहीं आ रही है। Today net is slow यार। I don't know what is the technical problem. स्टार्टिंग से वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है या अभी नहीं हो रहा है? पुष्कर सर आप जब बोर्ड के पास जाते हैं तब क्लियर नहीं रहती। बोर्ड के पास जाते हैं तो मतलब रेंज के बाहर चला जाता है तब नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो क्या बताते हैं। हेलो, अभी आ रहा है सबको वॉइस? यस सर। चलिए अभी देखिएगा, अभी मैंने थोड़ा सा रेंज कम की है, शायद अभी डिस्टर्बेंस नहीं है। ध्यान से देखिएगा। अभी बोर्ड के पास से वॉइस आ रही है सबको? यस सर आ रही है। अभी वॉइस क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। यस सर। जाने पर मैसेज डाल दीजिए, मैसेज डालिए तुरंत, मैसेज करो, मैसेज करो यदि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो। सर कट रही है, अच्छा मतलब क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही। 1 मिनट रुको, अच्छा 1 मिनट रुको, वेट फॉर 1 मिनट। ज्योति शुक्ला, ये अभी इसलिए क्लियर आ रही है क्योंकि मैं कंप्यूटर के पास में हूँ, रेंज बाहर जाती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक मिनट बस रुकिए, बस 1 मिनट। अपन आज 4 प्रॉपर्टी पढ़ना है, अभी दूसरी प्रॉपर्टी चल रही है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो पहली वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। वो आपको सॉल्ट एंड वाटर वहां पे मिलेगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, मेटेलिक सॉल्ट मिल सकता है। नाउ सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है, एक तो अभी तक आप लोग पूरे लोग क्लास में नहीं आते हो, यही रिकॉर्ड करके हमको ऑनलाइन पे डालना है क्या? बेवकूफी भरा हमारा वीडियो जा रहा होगा, क्या बताया?
लास्ट तक आते हैं आप लोग क्लास में, टाइम से आते भी नहीं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, मेटल के साथ में जब एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज होती है। हाइड्रोजन रिलीज क्यों होती है? क्योंकि वहां पर मेटेलिक सॉल्ट बचता है, और हाइड्रोजन रिलीज होने के साथ में उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अ मेटल इज रिएक्ट विद एसिड, अ गैस X इज रिलीज, हाउ यू विल टेस्ट इट। तो जब भी कोई भी एसिड के साथ में रिएक्शन होता है किसी मेटल का, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जब हाइड्रोजन रिलीज होती है तो वहां पे हम जलता हुआ कैंडल या जलती हुई माचिस की तीली, जहां से भी लिबरेट हो रहा है, जहां से भी एग्जॉस्ट हो रहा है गैस, वहां पर लगाते हैं। जैसे हम दीपावली में छोटे छोटे पटाखे फोड़ते हैं, वो चिट 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 टाइप के आते हैं, जिनको शायद लॉन्ग बम बोलते हैं, क्या कौन सा बोलते हैं, उस टाइप की बहुत छोटी छोटी पॉप साउंड आना शुरू होता है। जब ये पॉप साउंड आपको सुनाई देने लगे कैंडल वहां पे रखने पर, तो ये पॉप साउंड आपको मतलब आइडेंटिफाई कराएगा, ये टेस्टिंग है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन गैस जहां से भी लिबरेट होता है, जहां से भी एग्जॉस्ट होता है, वहां पर हम जलती हुई कैंडल को लेकर आते हैं। जलती हुई कैंडल को वहीं उसी जगह पर रखना है, उसके एकदम सिरे पर, एंड पे रख देना है, और वहां पर ये पॉप साउंड हमें क्लियरली मिलने लगे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है या लिबरेट हो रही है। तो अभी देखिए, अभी फिर से बताइएगा आप। अभी वॉइस क्लियर है सबको? हेलो, अभी Yes, वॉइस? sir. यस सर। अभी चलिए चलिए, अभी ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, पहला वाला मैंने लिखा, अब दूसरा इस पे देख लीजिए। मान लीजिए H2SO4 एसिड हुआ प्लस Zn जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आपको जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, ये गैस है, H2 के बगल में ऐसा एरो लगा दी। Fe है H2SO4 plus Fe. It will give you FeSO4, which is metallic salt, and then we will find H2 gas. ये जो H2 गैस है कॉमनली, अभी वही क्लियर है ना सबको? Yes, यस sir. सर। हाँ, ये जो H2 गैस है, इसी के सामने जैसे जिस भी टेस्ट ट्यूब से या जहां भी हम इसको प्रोसेस करा रहे हैं, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, वहां पर ये H2 गैस जब लिबरेट होती है, वहां पर जलती हुई कैंडल लेके आते हैं, और जलती हुई कैंडल पॉप साउंड देने लगती है। पॉप साउंड मतलब तो वहां H2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। पहली आपकी न्यूट्रलाइजेशन बता दिया, सेकेंड है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, थर्ड है ये रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। Reaction with acid metal carbonate and hydrogen carbonate। यहाँ पर metal carbonate भी लिखा है, में क्या होता है? ऐसी परिस्थिति में एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट विल गिव यू सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट salt plus water plus reaction which is CaCO3 HCl plus CaCO3 will give you
CO2. For this, we are going to balance it. Here, O, yeah, into H2. This is balanced chemical equation. CaCO3 plus 2HCl will give you CaCl2 plus H2O plus CO2. Now, for calcium, hydrogen carbonate. Plus HCl will also give you CaCl2 2H2O. Here 2 2s are 4. So 2 2s are 4. O are 3 2s are 6. 2 CO2 हो जाएगा और इसे बैलेंस है. इसको बैलेंस करके देखिएगा. 2H2O 2CO2 सही तो है. Now Na2CO3 plus 2HCl. It will give you 2HCl plus CO2. अब बैलेंसिंग करना धीमे धीमे सीखिए. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दोनों के मेंबर्स का नंबर लिख के, दोनों के कंसर्निंग मेंबर्स का नंबर लिख करके दोनों को बैलेंस करने की कोशिश किया कीजिए. हर जगह नकल करने की आदत मत डालेंगे. यहाँ पे आप देख ले, ओ यहाँ पे 3, वहां पे 3, 2Na, 2Na, Cl 2, ठीक है, H2 बैलेंस. तो इस तरह से NaHCO3 मान लीजिए प्लस HCl will give you plus H2O CO2 H2O CO, ठीक है. When acid reacts with metal carbonate or hydrogen carbonate, it gives salt, water, and carbon dioxide. It is third chemical property of acid when it reacts with metal carbonate or metal hydrogen carbonate. Now next is when it reacts with metal oxide. When it reacts with metal oxides, metallic oxides, now it is fourth one. Acid reacts with metal oxide. So what happens? When acid reacts with metal oxide, it will give you metallic salt and water. Here, acid with metal oxide here we will take an example of a reaction. Na2O plus HNO3. NaNO3 plus H2O. Balance it. Please go. It is Na2O. Here you 2. Here 2. Here
It is now balanced. Now CuO will give you CuCl2 plus H2O. So when acid reacts with a metal oxide, we will find a metallic salt with water. So these are the four basic properties which we have discussed and which are clearly mentioned in our NCERT book. Now there are some more reactions which I will tell you orally. First, reactions with metallic sulfides and hydrogen sulfide. Metallic sulfide and hydrogen sulfide. Metallic sulfide and hydrogen sulfide react with dilute acid to liberate sulfur dioxide. वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है. सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी. Then next, one property is given, reaction with metallic sulfide and hydrogen sulfide. सल्फाइड्स में ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट करेगा और वहां पर जैसे आयरन सल्फाइड प्लस डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन कराया जाए तो वहां पे FeSO4 प्लस H2S ऐसी परिस्थितियां बनेंगी. रिएक्शन विद मेटल क्लोराइड, रिएक्शन विद मेटल नाइट्रेट, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ये आपको बता चुका हूँ. कुछ कॉमन चीजें मैं आपको बता चुका हूँ. अभी यहाँ पर आपको 4 बेसिक बताया और 4 ये ओरल है. मैंने जो इमेज भेजा है उसमें आपको मिल जाएगा, वहां से आपको इसको पढ़ लेना. हालांकि ये आती नहीं है लास्ट की 4, बट हमें ऐसी प्रिपरेशन करना है कि ये चारों को रिएक्शंस भी लिख लीजिएगा, लिखने में कोई आपत्ति नहीं. तो आज के लिए इतना बहुत है. एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है आपने पढ़ा. अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा. हम प्रयास करेंगे कि वो एक ही दिन में संपन्न हो, एक ही दिन में हम उसको खत्म करें और फिर उसके बाद हम सॉल्ट पे बात करेंगे. तो 2 से 3 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए. तो किसी को कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा. अभी आपका वॉइस मुझ तक नहीं आ रहा है, ये खराब है इसका ईयरफोन. माइक तो सही समझ में आ रहा है. चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, गुड बाय.